ट्रेडर्स, क्या हाल है, कैसे हैं ट्रेडर्स। एक तो ये है कि मौसम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और कोशिश किया करें मेरे प्यारे भाइयों, आप भी मौसम को एंजॉय किया करें। आज की जो अपडेट है गोल्ड के हवाले से, थोड़ी सी ये वीडियो लंबी होगी। वीडियो में आपको तफसील के साथ बता देता हूँ कि मार्केट की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। टेक्निकली भी थोड़ा सा देख लेंगे और फंडामेंटल भी देख लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप गोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने इसके ऊपर किस तरह की ट्रेड प्लान करनी है। देखिए, कुछ वर्किंग हमारी होनी चाहिए, चाहे टेक्निकल हो चाहे फंडामेंटल हो, हमने अपनी ट्रेड को प्लान करना होता है। बाकी आपको पता है वार ट्रेड चल रही है, जब टेक्निकल और फंडामेंटल फेल हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा स्पाइक या मूव हमें मिलेगा तो हमने वो भी मार्केट में देखना है और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। अभी सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर हम फंडामेंटल पे आते हैं, फंडामेंटल बेशक आप देख लें, investing.com पे आ जाएं। यहाँ पे आपको कोई ख़ास फंडामेंटल आज के दिन का नहीं मिल रहा, ठीक हो गया। लो इम्पैक्ट का डाटा है सारा USD का। अगर गोल्ड के ऊपर किसी किस्म का मूव आता है तो वो इन फंडामेंटल की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि ये FOMC का जितना भी डाटा है या ये नॉर्मल डाटा होता है, मीडियम इम्पैक्ट का डाटा है। इससे मार्केट के अंदर कोई बड़े स्पाइक्स 2-3 हज़ार पॉइंट के नहीं मिलने वाले। आप 400-500 पॉइंट अर्न कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप मार्केट में पॉइंट अर्न नहीं कर सकते। और ये वक्ती तौर पे आपको इसका मूव मिलेगा, फिर अपनी जो उसकी ट्रेंड है, जो मार्केट का ट्रेंड है, जिसकी तरफ मार्केट चल रही है, मार्केट उसी की तरफ ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने फिर अपना पूरे का पूरा ट्रेंड रिवर्सल कर लेना है और वो आपको तब्दीली मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो अभी ऐसा काम करते हैं कि हम जाते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, वहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टेक्निकली हमें मार्केट क्या कह रही है। तो मेरे सामने अभी गोल्ड का चार्ट ओपन है और ये 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर है। इसके ऊपर मैंने कुछ वर्किंग करके रखी हुई है, मोबाइल के ऊपर हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये डे टाइम का चार्ट है और यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है। आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट का रिवर्सल पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। मार्केट का रिवर्सल कैसे पड़ा हुआ है वो आपको मैं यहाँ से समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक मार्केट ने जब डिप लिया था, ठीक हो गया, तो वहाँ पे क्या हुआ था, ट्रेंड चेंज हुआ था। तो फिर अभी दोबारा मार्केट ने वहाँ से रिवर्स पकड़ लिया, बैक पकड़ लिया, वापस होगी मार्केट। यानी मार्केट जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पे वापस चली गई है। तो क्या होता है इस सूरत में, आपको ये चीज़ देखनी है कि मार्केट अगर देखें जिस रेट से शुरू हुई है उसी रेट पे चली गई है, मार्केट उसी रेट पे चली गई है, तो उसका मतलब है कि वो अपना ट्रेंड नहीं पकड़ना चाहती, ठीक है। ये एक पूरे का पूरा वी पड़ गया है, ठीक है। अगर वी पड़ा है मार्केट में, मैंने अभी आपको वी दिखा दिया है पूरा कैसे वी पड़ा है। यानी मार्केट जहाँ पे खड़ी थी वहाँ पे इसने गिरना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि मार्केट ने नेक्स्ट लेवल नहीं पकड़ा। जो पहली सपोर्ट थी, पहली सपोर्ट इसकी 1810, 1820 और जो 1800 वाली सपोर्ट थी, 1800 तो इसने जाके टच भी नहीं किया। तो क्या हुआ कि वहाँ से मार्केट वापस आ गई। तो अभी मार्केट, आप काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, आपको आइडिया होगा कि 1900 से ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही थी, 19, 20, 30, 35, 15, 10, ठीक है। अब अभी जो इसके लेवल्स बनते हैं वो मैंने निकाल रखे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। अभी अगर मार्केट 1910 पे आती है, आपको एक अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक हो गया। अगर 1910 पे आपकी पहली बाय होगी, सेकंड बाय आपकी 1900 के ऊपर होगी, मार्केट 1900 को टच करती है, आपने बाय उठा लेना है। यहाँ पे अब देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि मार्केट अगर फ्लोटिंग में ही नीचे चली जाती है, देखें SL आपने लगाया हुआ है 1885 का, आप आ जाते हैं, देखें प्यारे भाई, जब फ्लोटिंग में एक मार्केट बहना शुरू हो जाती है
तो उसके पीछे कोई टेक्निकल कोई फंडामेंटल मसला नहीं होगा, आपको बताया हुआ है वार ट्रेड है, उसके ऊपर काम करेंगे, फिर आप सेल में बैठ जाएंगे। 3000 4000 5000 पॉइंट अगर मार्केट मारती है तो आप 6 गुना कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ कि मार्केट ऑयल की हो या गोल्ड की हो, कोरोना हो, वार हो, किसी तरह के क्राइसिस हो, ये मार्केट बबल करती है, पंप करती है, ये मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो आपने कोशिश करना है कि बाय की ट्रेड को होल्ड करना है। अभी मार्केट किस जगह पे ट्रेड हो रही है? 1915 के ऊपर। अब अगर 1915 के ऊपर हम देखें, मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रही है, तो हमने इसी पॉइंट को फॉलो करना है। ठीक हो गया, हमने इसी पॉइंट को ही फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट का जो करंट प्राइस है उसके ऊपर रह के हमने ट्रेड करनी होती है। अभी अगर आप पीछे देखें, एक बहुत बड़ी कैंडल जो फ्राइडे वाले दिन इसने ली है, ये कैंडल अगर आपको मैं बताऊं, इसकी जो सूरत हाल है वो ये है कि ये माशाल्लाह तकरीबन इसने कितना किया है, इसने कोई तकरीबन 5000 पॉइंट, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है इसने 5000 पॉइंट, ठीक है, इसने ये 5000 पॉइंट इसने लिए, 5000 एक दिन के अंदर इस मार्केट ने पॉइंट ले लिए हैं, जबकि ये मार्केट एक हफ्ते के अंदर नीचे गई थी और इतने ज़्यादा इसने पॉइंट अर्न किए थे। अभी 5000 अगर पॉइंट मार्केट नीचे चली जाती है तो क्या मार्केट मज़ीद ऊपर नहीं जा सकती? भाई जा सकती है, ये मार्केट है, मैं आपको बता दूं। अभी नेक्स्ट जो इसका लेवल है, जो इसका नेक्स्ट हर्डल है, वो है 2000 का। 2000 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो वहाँ से आप एक सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, वो भी टेक्निकली या फंडामेंटली, ट्रेड वार में नहीं, ठीक है। हम अगर इसको ऐसे ही मुसलसल ऊपर जाता हुआ देखेंगे तो ये 2000 से भी ऊपर 2052 के ऊपर भी मार्केट जा सकती है। तो उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों जाएगी, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि भाई मार्केट ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेड हो चुकी है, कोई इसने नया हाई नहीं बनाना। अभी मसला ये है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी हैं। इस्लामी मुल्क, गैर इस्लामी मुल्क इस ट्रेड के अंदर, इस वार के अंदर, जो फ़लस्तीन इसराइल की वार चल रही है उसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो अगर ये जंग नहीं रुकती तो ये मार्केट के अंदर स्पाइक्स आपको किसी टाइम भी मुसलसल मिलते हुए नज़र आएंगे। अभी अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, जो मार्केट ने मैक्सिमम लेवल उठाया था हिस्ट्री में, आप जाके देखें। मैं मंथ का चार्ट ओपन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। मंथ के चार्ट के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप अगर आप आके देखें तो 2052 तक मार्केट गई है, ठीक है, मार्केट गई है, और वहाँ पे इसने बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स मारी हैं। जब मार्केट गोल्ड की अच्छे स्पाइक लेती है तो प्यारे भाइयों 3000 4000 पॉइंट ये मार्केट के नॉर्मल होते हैं। जिस दौर में 2 महीने 3 महीने या 1 महीना पहले आप ट्रेड कर रहे थे 1000 1500 2000, ये गोल्ड की मार्केट नहीं थी। गोल्ड की मार्केट बड़े स्पाइक लेती है, गोल्ड की मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती RSI की, ठीक है। इन चीज़ों को आपने गौर से देखना होता है। जब आप स्टडी करते हैं या काम करते हैं तो आपको आइडिया होता है। आप जो मंथली ट्रेड करते हैं या डेली ट्रेड करते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। रिटेलर, छोटे ट्रेडर, डे ट्रेडर को नुकसान इसलिए होता है कि वो डे में निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई अपना माइंड चेंज कर लिया, ऐसा नहीं होता। गोल्ड के ऊपर काम करना है, ऑयल के ऊपर काम करना है, साइड पे ट्रेड रखनी है और लॉन्ग टर्म ट्रेड रखनी है। लॉन्ग टर्म ट्रेड में आप क्या कर सकते हैं, आप 2000 3000 पॉइंट उठाएं, 1000 1500 पॉइंट के रिवर्सल के ऊपर दोबारा बैठ जाएं उसी डायरेक्शन में। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी है कि आप इनको याद कर लें। गोल्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, कोई इतना बड़ा रॉकेट लॉन्चर नहीं है। अगर मार्केट या तो बाय होती है या सेल होती है, तीसरा तो काम ही नहीं है। तो आप एक चीज़ पकड़ लें कि डिप पड़े
बाय उठा लें। तो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।